आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। विरोधी एकता की ऐसी तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में देश की तमाम विरोधी पार्टियां एक साथ खड़ी थी, एक मंच पर थी। 22 दलों के नेताओं ने एक साथ हाथ मिलाया। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के इस शक्ति प्रदर्शन की अगुवाई ममता बनर्जी ने की थी। ममता ने सबको एक साथ जुटाया, सबको संजाया और मचे हुए एंकर की तरह मंच का संचालन भी किया। ममता की इस मेगा रैली में बिहार से तेजस्वी आए, दिल्ली से केजरीवाल आए और यूपी से अखिलेश आए। गुजरात से हार्दिक पटेल, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, महाराष्ट्र से शरद पवार, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू आए और तो और बीजेपी से पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और बीजेपी के ही बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी जगह अपने करीबी सतीश मिश्रा को भेजा। ममता के इस मेगा रैली के मंच पर मोदी विरोधी दलों के हाथ तो मिले ही, लेकिन दिल कितने मिले ये तो चुनाव के नतीजों के बाद मालूम चलेगा। ममता बनर्जी की एंट्री विपक्ष की एकजुटता मंच पर तो नजर आई ही, साथ ही इन सभी ने एक सुर में आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी हटाओ का नारा भी बुलंद किया। इसे सत्ता के संग्राम का नया युद्ध घोष कहेंगे या कुछ और, लेकिन एक ऐसा गठबंधन आकार ले रहा है जो बीजेपी के विरोध में है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है। जहां कांग्रेस की तरफ से खड़गे और सिंघवी आते तो हैं, लेकिन खाना पूर्ति करने बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक की राजनीति एक साथ इकट्ठा है, एक मंच पर है। यह तीसरे मोर्चे की सरकार का वर्जन है। राजनीति की विचारधारा पीछे छूट रही है। राजनीति में नए नए समीकरण बन रहे हैं। हर रिश्ता फायदे नुकसान की कसौटी पर कसा जा रहा है। न किसी की दोस्ती अस्थायी है और न किसी की दुश्मनी। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन का बस एक ही टारगेट है, मोदी को सत्ता से हटाना है। भले ही इस महागठबंधन की अगुवाई किसके हाथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह भी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस बार मोदी के रथ को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हैं। कोलकाता के मंच की खासियत यह भी रही कि हर नेता ने मोदी विरोध के लिए कुर्बानी देने की जरूरत बताई, यानी नुकसान उठाने के लिए हर दल और उनके नेता तैयार दिखे। एसपी बीएसपी गठबंधन की बात दोहराते हुए अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को खाता नहीं खोलने देने की बात कही, तो ममता बनर्जी ने भी यही वादा दोहराया। तमिलनाडु, बिहार, झारखंड से भी ऐसे ही आवाज आई, लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये आवाज अपना अर्थ तलाशती दिखी। ममता की इस मेगा रैली में रंग तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भरा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। एक चीज समझ लीजिए, अगर आप चौकीदार हैं तो लोग थानेदार हैं और जनता इस पर आपको दंड जरूर देगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें भरोसा है जो बात बंगाल से चलेगी वो पूरे देश में दिखाई देगी। अखिलेश ने कहा कि नए साल में देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। आपके संस्थापक यानी कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि जो जर्मनी में हिटलर किया था वही पीएम और शाह करने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह की जोड़ी ने देश का बेड़ा गर्क किया है। अरविंद केजरीवाल ऐसे कह रहे हैं जैसे दिल्ली को जापान बना दिए हों, देश का कबाड़ा कर दिया, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अगर मोदी और शाह दोबारा 2019 में आ गए तो देश को बर्बाद कर देंगे, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। हमें इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, चाहे वो हार्दिक पटेल रहे, शरद यादव रहे, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला रहे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रहे, जिग्नेश मेवानी रहे। सभी ने एक ही सुर में सुर मिलाया और मोदी सरकार को 2019 में उखाड़ फेंकने की बात कही। जो कभी बीजेपी सरकार में मंत्री थे, सांसद थे, जो कभी बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, लेकिन ममता की मेगा रैली में विरोधी मंच पर नजर आए। बीजेपी सरकार में मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जहर उगले। नोटबंदी से लेकर राफेल तक हर मुद्दे पर अपनी सरकार के खिलाफ आग उगलने में पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता में नजर आई विपक्ष की एकजुटता को भ्रष्टाचार, नकारात्मकता और अस्थिरता का गठबंधन करार दिया। मोदी ने कहा कि इन दलों के पास धन शक्ति है जबकि बीजेपी के पास जनशक्ति है। ममता की मेगा रैली में 22 दलों के 44 नेता एक मंच पर नजर आए
और हर पार्टी के नेताओं ने एक सुर में मोदी हटाओ के नारे भी लगाए और मिलकर चुनाव लड़ने का दम्भ भरा। भले ही जहां बीजेपी महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि बीजेपी के सामने इस बार लोकसभा चुनाव में चुनौतियां तो जरूर हैं। गौर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के